हेलो एवरीवन, मैं दिशा सचान आप सबके बीच में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो टॉपिक हमारा कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, किस चीज की, CUET UG 2024 की प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जिसने भी अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे सेशन को और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे, ताकि जो बच्चे अभी 12th में हैं उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड कर हो सके। या फिर आपसे ये रिक्वेस्ट भी होगी कि जो बच्चा आपके रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो जो 12th में है या फिर जो CUET की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। चलिए फिर हम आपको आज इस सेशन में क्या बताने वाले हैं इसके बारे में बताते हैं कि हमें CUET की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कब उसका सही टाइम होगा। ये सारे डाउट्स आपके मन में आते होंगे, तो आज उसी को हम पूरा करेंगे। सबसे पहला डाउट क्या है कि इज दिस पॉसिबल टू क्रैक CUET 2024 इन 7 months विद मैक्सिमम मार्क्स। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तो डेट अनाउंस हो चुकी है, क्या 7 मंथ यानी 7 महीने में आप CUET की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने के साथ साथ मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर होगा यस। ठीक है, तो आप लोग 7 मंथ्स में देखिए, अगर आप 12th में हैं तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर ही रहे होंगे। बोर्ड्स और CUET में, जो 12th बोर्ड्स होगा और CUET में जो इनका सिलेबस है, दोनों के सिलेबस 70% मैच करता है। 70% बोला क्योंकि जो बोर्ड्स होते हैं हमारे वो रिटन फॉर्म में होते हैं और जो CUET का पेपर आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो 70% आपका मैच करेगा, लेकिन जो 30% है वो बोर्ड से थोड़ा ऊपर, यानी बोर्ड से थोड़ा सा टफ होगा CUET आपका। अगर कोई पूछे कि JEE और नीट के बराबर होगा तो बिल्कुल नहीं, JEE और नीट के बराबर भी नहीं होगा, बट बोर्ड से थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो जिसके दिमाग में अभी ये आ रहा हो कि क्या हमें अब स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, CUET अच्छे मार्क्स से क्लियर हो पाएगा या नहीं, तो वो सारे डाउट अपने दिमाग से निकाल करके अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला डाउट आपका हो गया। बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि बोर्ड्स के साथ CUET लेके चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती ना। जो सब्जेक्ट आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हो वही CUET में आना है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड अपने आप तैयार हो रहा है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो CUET अपने आप तैयार हो रहा है। बस आपको क्या करना है, रिटन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। यानी वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो वही बात यहाँ पर लागू होगी कि अब आप जब ये वीडियो देखेंगे उसी टाइम से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, बिना किसी देरी के या फिर बिना और किसी अनाउंसमेंट के। डेट अनाउंस हो चुकी है कि CUET का पेपर कब होने वाला है, 15 मई से 31 के बीच में होगा। हो सकता है डेट थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि पेपर कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जब ये वीडियो देखें उसके तुरंत बाद से। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है तैयारी स्टार्ट करने से पहले, कि हमें अपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, है ना। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले एक चीज और आप लोगों को ये दिमाग में रखनी चाहिए कि सब्जेक्ट से पहले आपको यूनिवर्सिटी, अब आप जिस यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता आप किस यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखिए कि अगर आप DU जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो वहां पे इंग्लिश कंपलसरी है। तो पहले आप यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे हमारे यहाँ पर बायोलॉजी कराएंगे, और क्या कराएंगे हम, फिजिक्स,
मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स तो यहाँ पर मिलेंगे आपको। इसके अलावा 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं सीयूईटी में। कितने? 27। बहुत सब्जेक्ट होते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप चूज करके उसके साथ तैयारी करके आप सीयूईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट के बारे में। और एक चीज इसमें ये भी आती है कि जो जीटी का पेपर होता है, क्या जीटी सबके लिए कंपलसरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जीटी कंपलसरी नहीं है, वो आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और वहां पर ये जीटी और डोमेन में से जीटी और लैंग्वेज में से क्या मांगा गया है। कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज में तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट ही चाहिए, ना जीटी चाहिए ना लैंग्वेज चाहिए, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। और ये आप देख कहाँ सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, डीयू की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां के बारे में सारी चीजें दिख जाएंगी, और बाकी आप समर्थ.ac.in में जा करके आप सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अब हम बताएंगे आपको रोड मैप क्या होना चाहिए जब आप सीयूईटी की तैयारी करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गो थ्रू द सिलेबस। इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में सिलेबस एकदम अच्छे से सेट हो जाना चाहिए कि सीयूईटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। सेकेंड चीज क्या होती है, सिलेबस के साथ साथ जो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस चेक करेंगे, बैक ईयर पेपर उठा करके उसको देखेंगे कि क्या किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, फिर उसी तरह से आप अपना वो टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कभी कभी मैथ्स जो होता है वो कुछ बच्चों की वीकनेस होती है और किसी की स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपका कोई चीज वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जिसमें आपकी डिमांड है उसको छोड़ दें या फिर अरे ये तो हमें आता है ये हम बाद में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, जैसे आपने पीसीएम या पीसीबी लिया, उसमें से आपने एक सब्जेक्ट को सोचा कि हमें कम आता है, चलो छोड़ो इसको नहीं पढ़ते हैं, बाकी 2 में अच्छी कमांड है तो हम क्या करते हैं इन्हीं 2 से हम सीयूईटी में अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर ही तो मिलते हैं, जैसे 60 में 50 करने हैं, 50 में 40 करने हैं। अगर आप एक पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दोगे कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप तो कुछ नहीं बहुत पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करो धीरे धीरे, और जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखो कि हमारा ये सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई हिला नहीं सकता, तो उस चीज को आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मेक अ स्टडी प्लानर। देखो कोई भी चीज हो प्लान के मुताबिक होती है तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। अब अगर यहाँ पर हम स्टडी प्लानर नहीं बनाते, स्टडी प्लानर का मतलब टाइम टेबल ही नहीं होता। स्टडी प्लानर में ये होता है कि आपको आज जैसे आपने ये डिसाइड किया कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है और आप वो टॉपिक अपना कंप्लीट करने के बाद ही अपना कोई और काम करेंगे, तो इस तरह का आपको क्या करना है, स्टडी प्लानर बनाना है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे। कभी ये होता है ना कि हाँ आपको एक आइडिया लग जाता है कि इतने महीने में मेरा इतना सिलेबस हो जाएगा, फिर मेरे पास इतना टाइम बचेगा लास्ट में 2-3 महीने, तो उसमें मैं रिवीजन कर लूंगा। ठीक, तो इस वजह से आपको स्टडी प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज बिना प्लान के करना मतलब वो आपके लिए एकदम बेकार हो जाएगा कि हाँ किसी भी चीज को हम अगर बिना प्लान के करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मेंटेन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये तब पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको कितना आ रहा है, आपकी स्पीड क्या है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, किस टाइम पे सही कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तभी पता चलती है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अब आप डायरेक्ट पेपर देने जाएंगे ना तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं आपको, जितना ज्यादा आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सीयूईटी पे फोकस कर दिया, मॉक टेस्ट देने लगे और बोर्ड्स पे फोकस ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बोर्ड्स हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना सीयूईटी। अगर आप मान लीजिए जैसे कि ये इधर देखते हैं, अगर आपके सीयूईटी पे
712 नंबर है, आपका एक फ्रेंड है उसके भी एकदम सेम मार्क्स हैं। तो दोनों में से किसको कंसीडर किया जाएगा या फिर दोनों में से किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी? यहाँ पर पहली चीज जिसकी एज ज्यादा होगी दोनों में से, ठीक, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और दूसरी चीज क्या होगा, अगर एज भी सेम है आप लोगों की तो जिसके बोर्ड्स में मार्क्स ज्यादा हैं, जिसके बोर्ड्स में मार्क्स ज्यादा हैं उसको प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पर अगर सेम मार्क्स आते हैं तो 12th के बाद या 12th में बहुत से बच्चे पेपर देते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, जिनके मार्क्स सेम आते हैं, तो वहां पर आपके बोर्ड्स के नंबर जो होंगे वो मैटर करेंगे, ठीक है। इस वजह से आपको बोर्ड्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली एक्यूरेसी की, बात कर ली मॉक टेस्ट की। नेक्स्ट रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क के बारे में आपको क्या बताया, रिवीजन उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, अगर आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप जितना भी आगे बढ़ेंगे पीछे का उतना आपका भूलता जाएगा। तो इसलिए रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये टाइम टेबल, ये ब्लैंक क्यों है ये सोच रहे होंगे, इसमें टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स करिएगा। अब मैं किसी का टाइम टेबल सेट तो नहीं करके दे सकती, कोई बच्चा रात में पढ़ना प्रेफर करेगा, कोई दिन में, तो इस वजह से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए, ठीक है। टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप फिल कर सकते हैं कि संडे को आपको एंजॉय करना है, मंडे पूरा दिन पढ़ना है, या वॉट एवर, आप अपने हिसाब से वो चीज अपना कर सकते हैं, बट टाइम टेबल बना के काम करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये RRR क्या है, ये है हमारा सक्सेस मंत्रा, मूवी का नेम नहीं है, ये सक्सेस मंत्रा इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर, एक मिनट देखो, RRR मूवी का नाम था ना, बट यहां पर RR का मतलब है रीड, रिवाइज एंड देन रिपीट। इसका मतलब क्या है, आपने एक बार पढ़ा, उसको एक बार रिपीट किया, फिर कुछ दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज किया, ये आप जो भी पढ़ेंगे उसको एकदम सॉलिड तरीके से आपके दिमाग में फिट कर देगा। इस वजह से इसको बोला जाता है सक्सेस मंत्रा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिसने नहीं करी है, और हम आपको यूट्यूब में फ्री क्लासेस दे रहे हैं वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में। यूट्यूब चैनल है हमारा वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट की ये बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ये क्लासेस आपकी डेली यूट्यूब पे अपलोड होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, CUET और बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग अपनी तैयारी स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट, जिस चैनल में आप ये वीडियो देखेंगे। और इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल। वहां पर आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल में क्विज, DPP डेली प्रैक्टिस पेपर जो होता है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अब आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर दीजिए बिना किसी देरी के। सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, सो गाइस प्लीज प्लीज अपना अच्छे से पूरा 100% दीजिए बोर्ड्स और CUET के लिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम और हमारी टीम आपके लिए है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।